नगर निगम साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी पार्षदों ने आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। इस दौरान सीवर, डोर टू डोर, जल संकट, जल प्लावन सहित कई प्रमुख मुद्दों को उठाया गया। बैठक में चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों में से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। 18 मिनट में 18 विषय सर्वसम्मति से पारित हुए। आज एक ऐतिहासिक दिन था। नगर निगम जबलपुर का सर्वसाधारण की बैठक थी और जितने विषय हम लोग लाए थे, सारे विषय 18 मिनट में पूरे सर्वसम्मति से पारित हुए। और उसके बाद अन्य विषय पर चर्चा चल रही है। सभी पार्षदगण अपने अपने जो वार्ड की समस्याएं हैं या उनको जो समस्याएं दिखती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर एक परिपाटी है, एक कानून व्यवस्था है कि कितनी देर पार्षद को बोलना चाहिए, कितनी देर पार्षद साथी को अपनी बात रखना चाहिए और वो बिंदु कौन कौन से होंगे वो 10 दिन पहले तय होना चाहिए। परंतु हम लोग इस बात से ऊपर उठकर सभी पार्षद साथियों की पूरी बातें को सुनते हैं, नोट करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का काम भी करते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार से हम अपने किसी भी पार्षद साथी भाई बहनों को कहीं भी नहीं रोकते हैं कि आप नियम विरुद्ध बात कर रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते। सदन में सभी लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर सारी बातें नोट हो रही है और सब पर अमली जामा पहनाया जाएगा। पानी को लेकर समस्या आई थी, थोड़ा पानी के लेकर उसके लिए कुछ क्या किया? पानी की पाइपलाइन जो डाली गई है, 50 लाख रुपए की पाइपलाइन उनके कहने पर डाली गई थी, उस पर वो मिलान कराना चाहते हैं। मिलान कराने में कुछ समस्याएं थी, उसको अधिकारियों के साथ बैठकर उसका निराकरण करके निश्चित तौर पर उसको कर दिया जाएगा। आज सुबह 11 बजे साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। हम सभी ने, जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले में जो लोग शहीद हुए एवं अन्य प्रतिष्ठित एवं सामान्य लोग जिनका भी निधन हुआ इस बीच में, उन सबको हमने सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। बड़ी विशेषता है आज की बैठक में। आज की बैठक में 18 प्रस्ताव मात्र 18 मिनट में सदन ने सर्वसम्मति से पास किए। मैं माननीय महापौर जी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद भी सम्मानीय पार्षदों ने बहुत ही अच्छे आचरण से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। माननीय महापौर जी ने सभी पार्षदों की समस्याओं को नोट किया और शीघ्र उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए कहा। साधारण सभा की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का नियम बनाने की बात कही गई। वहीं कांग्रेस पार्षद अयोध्या तिवारी ने कहा कि बैठक में जो भी प्रस्ताव लाए गए थे वह अपनी सुविधा की दृष्टि से लाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर विकास की परिकल्पना को तब साकार कर पाएंगे जब मेयर काउंसिल पूर्ण हो। पिछले 1.25 साल से मेयर काउंसिल आधी अधूरी कच्ची है। ऐसे में शहर विकास की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? कितने प्रस्ताव पास होने की थी और कितने हुए? देखिए, प्रस्ताव जो इन्होंने लाए थे वो अपनी सुविधा की दृष्टि से लेकर आए थे। ये सदन की बैठक प्रस्ताव तक सीमित नहीं। प्रस्ताव के अलावा सबसे बड़ी बात सोचिए कि आज 1.25 साल हो गए। 1.25 साल में ये आधी अधूरी और कच्ची मेयर इन काउंसिल लेकर काम कर रहे हैं। 10 होना चाहिए, 5 है। आप किसी शहर की परिकल्पना को आकार तब दे पाओगे, शहर को शहर तब बना पाओगे, शहर को स्वरूप तब प्रदान कर पाओगे जब आपके पास वो सारे महकमे होंगे, उन महकमों के प्रमुख होंगे जिनको सारे कार्यों का एक लेखा जोखा और खाका तैयार करना है। देखिए, आधी अधूरी और कच्ची मेयर इन काउंसिल 1.25 साल से चल रही है। 1800 करोड़ का बजट बता रहे हैं। 1800 करोड़ के बजट में आप सोचिए कि वो क्या 5 लोग 10 विभागों का काम कर पा रहे होंगे। अपना विभाग तो किसी एक से संभल नहीं रहा है। हाल ही में आपने देखा कि जल विभाग में अभी 32 टैंकर नगर निगम के पास है 79 वार्डों के अंतर्गत। ये बात मैंने सदन में भी कही। और 10 इन्होंने किराए पर ले रखे हैं। हो गए 42 में से 10 जो रहते हैं, 10-12 वो कहीं ना कहीं किसी का टैंकर लीकेज है, किसी की माउंट नहीं है, तो ले दे के 30-32 ही मिल पाते हैं। अब जब अभी ललपुर और रामनगरा का लीकेज हुआ, शहर ने त्राहिमाम देखी, लोगों की हाय तौबा देखी जल को लेकर।
इतनी बुरी स्थिति थी कि वो टैंकर जो थे वो 25 से 30 थे और हमें आधे से पौन शहर में वो व्यवस्थाएं पहुंचानी थी, वो सब नदारत है। रीडेंसिफिकेशन योजना की ये बात कर रहे हैं। रीडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत ये 140 एकड़ जमीन बेचने जा रहे हैं, 500 करोड़ जुटा रहे हैं स्टेडियम बनाने के लिए। अरे भाई, आपके पास खेल एवं युवा कल्याण के तहत रानीताल स्टेडियम है, इसके सुधार के लिए आप मध्य प्रदेश शासन से क्यों बात नहीं करते? मध्य प्रदेश शासन तो मध्य प्रदेश सरकार का अंग है ना। नगर निगम भी तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत आती, उससे क्यों नहीं बात करते आप? जल प्लावन को लेकर आज सोचिए 15 तारीख से मानसून आ रहा है, आज दिनांक तक एक बैठक नहीं आयोजित की गई, ना महापौर ने और ना जल के जो प्रभारी हैं उन्होंने। ये क्या शहर में जो पानी की स्थिति होने वाली है रोड में उतराती हुई रोक पाएंगे? आपदा प्रबंधन की बैठक कहाँ हुई आज दिनांक तक? आपदा प्रबंधन के तहत अमला कहाँ बैठा जोनों के अंतर्गत? उसकी क्या स्थिति है? देखिए, ओवरऑल इस शहर को भगवान चला रहा है, इस शहर को ईश्वर चला रहा है तो चल रहा है, नहीं तो इस शहर की बहुत बुरी स्थिति है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पिछले 11 महीने से नहीं हो रहा, ना हेल्पर है ना सुपरवाइजर है, जहां तहां गंदगी देखने में मिलती है। ओवरऑल फेल्यूअर सरकार हमको ये देखने में आई है। और सामान्य सभा की बैठक में क्या सामान्य सभा की बैठक में हमारे सम्मानित पार्षदों ने शहर के जो समस्याएं आम जनता की उसको प्रमुखता से उठाया है। सबसे ज़्यादा सीवर से जो आम जनता परेशान रही है कि 456 किलोमीटर की लाइन अभी 18 वर्षों में डल पाई है। 1155 किलोमीटर का पूरा ये सीवर का प्रोजेक्ट है जिसकी लाइन पूरा डलना है। तो हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को उठाया है कि इसकी जवाबदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए कि सीवर लाइन किन अधिकारियों के संरक्षण में, निर्देशन में डाली जाएगी। क्योंकि अभी भी देखा गया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व जो अधिकारियों ने लाइन डाली थी, जिनकी निगरानी में कार्य हुआ था, आज वो या तो रिटायर हो गए या प्रतिनियुक्ति से आए थे, वो अपने विभाग लौट गए। इनके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। डोर टू डोर में आज भी आम जनता परेशान है। डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। शहर में विकास कार्य नगर निगम मद के, पार्षद मद के बंद हो पड़े हैं क्योंकि भुगतान नगर निगम की पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं हो पाता है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। जल प्लावन आने वाला जल प्लावन में समस्याएं हमारे पार्षदों ने बताई है कि कई क्षेत्रों में आज भी गैंग के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण आम जनता परेशान है। गंदगी आज भी नाले भरे हुए हैं। जल संकट हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से, महीने में लगभग 10 से 15 दिन आज शहर में विगत 1 सालों से देखने में आ रहा है कि जल संकट किसी न किसी बहाने से होता है, आम जनता को परेशानी होती है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हमारे पार्षदों ने बात करी है। सदन की कार्रवाई चल रही है। हम अब जनता के हित की बात आगे भी करते रहेंगे। अगर सदन में हमारी बातों को नहीं माना जाता है, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तो कांग्रेस पार्षद सड़क में लड़ता आया, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।